हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 6th क्लास हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, उसके लास्ट के जो 4-5 टॉपिक्स हैं उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, और सेकंड टॉपिक जो है वो है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, और थर्ड टॉपिक है अ क्लोज़र लुक हड़प्पन टोन्स इन गुजरात। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है द मिस्ट्री ऑफ द एंड, हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे इस लास्ट वाले टॉपिक में। आई होप कि आप इस मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल की तलाश में जाते थे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो नेचुरली मिलते हैं या फार्मर्स और हर्डर्स उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वो रॉ मटेरियल होते जो या तो उनको नेचुरली मिलते या वो फार्मर्स और हर्डर जो होते वो प्रोड्यूस करते थे। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद में रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उनसे फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं। मतलब लास्ट में जो गुड्स होती थी, चीज़ें होती थी, उसके बाद उनसे चीज़ों को तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। जो काटन होता था उसको जो फार्मर प्रोड्यूस करते, मतलब वो बीज बोते थे काटन का, काटन बनता था, उसके बाद काटन वहाँ से लाते थे, वो उनकी वीडिंग करते अच्छी तरह से, तो वो रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद उसको प्रोसेस करके उससे जो कपड़ा बनाया जाता है तो उसको फिनिश्ड गुड कहा जाता है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places। तो कुछ मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल जो था, वो वहाँ पर लोकली उनके पास अवेलेबल होता था, लेकिन बाकी जो रॉ मटेरियल्स थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता उनको लाने के लिए। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि लोगों को मेटल के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था, उनको मेटल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। वो स्टोन और जो बून थी, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो टूल्स को बनाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से उनके अंदर डेवलपमेंट आ गई, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला और उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्योंकि यहाँ पर आयरन का कोई जिक्र नहीं किया गया है, आयरन के बारे में कुछ मालूमात नहीं हासिल हुई है आर्कियोलॉजिस्ट को, इसीलिए इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि आयरन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता था या नहीं, उनको इसके बारे में नॉलेज थी या नहीं। तो उनको आयरन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये जो कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ये जो है इनके बारे में आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। तो हड़प्पन के लोग जो थे वो जो कॉपर लाते थे वो लाते थे राजस्थान के एरिया से, जो प्रेजेंट डे आज राजस्थान है वहाँ से वो कॉपर लाते थे। उसके बाद ओमान से, जो कि एक कंट्री है वेस्ट एशिया में, तो यहाँ से भी वो क्या करते, वो कॉपर को लाया करते थे। टिन विच वाज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज। टिन जिसको कॉपर के साथ जब मिक्स किया जाता है तो वो क्या करता है, वो ब्रोंज प्रोड्यूस करता है। इट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो इसको वो अफगानिस्तान से लाते थे, जो कि आज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, तो इस एरिया से वो इसको लाते थे और ईरान से वो लाते थे इसको। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। उसके बाद गोल्ड वो कर्नाटका से लाते थे। एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो गोल्ड उनको कर्नाटका से मिलता था, वहाँ से लाते थे। उसके बाद जो
दूसरे प्रेशियस स्टोन से उनको वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से लाते थे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये एक टॉय जैसा काट आपको नज़र आ रहा है, तो इसका इस्तेमाल करके ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। तो इसका इस्तेमाल करके इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि वो लोग जो थे वो इसका इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए वो इस कार्ट का इस्तेमाल किया करते थे। और ये जो सील मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, इस पर जो ये तस्वीर बनाई गई है बोट की, तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो कहीं ना कहीं बोट का इस्तेमाल करके भी ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। तो फूड जो था, जो सिटीज़ में लोग रहते थे, वो फूड कहाँ से लाते थे और किस किस्म का वो खाना खाते थे। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. तो जो लोग विलेजेस में रहते, गाँव में रहते थे, वो क्या करते, वो क्रॉप्स उगाया करते थे। जैसे फार्मर्स और हेडर होते, वो क्रॉप्स उगाते थे, उसके बाद जानवरों को पालते थे, उनको उनकी देखभाल करते थे। तो वो लोग जो थे वहाँ पर क्रॉप्स उगाते थे। और उसके बाद जो सिटी में लोग रहते थे, जैसे क्राफ्ट्स पर्सन, मतलब वो लोग जिनके अंदर कुछ हुनर होता है, एक किसी काम को एक अलग से काम के रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं, या स्क्राइब्स जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता था। उसके बाद रोलर्स, तो ये लोग जो सिटी में रहते, तो इनके लिए जो फूड सप्लाई करते थे, इनके लिए जो फूड्स प्रोवाइड करते वो फार्मर्स और हेल्डर होते थे, वो इनको फूड सप्लाई करते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन्स ग्रीव व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, समम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। उसके बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट गए वहाँ पर, तो उनको वहाँ पर प्लांट्स के कुछ रिमेन्स मिले। तो उन्होंने उनसे ये अंदाज़ा लगाया कि लोग जो थे वो फार्मर और हेडर जो थे वो वीट मतलब गेहूँ, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, इन सारी चीज़ों का, इन सारे क्रॉप्स को वो उगाते थे और उसके बाद वहाँ से फूड सप्लाई करते सिटीज़ में। A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. उसके बाद उनको एक नया टूल मिला है, हल मिली है। तो उसका इस्तेमाल किस लिए करते लोग, उसका इस्तेमाल करते लोग डिग करने के लिए, मतलब खोदने के लिए अर्थ को, ताकि वहाँ पर जो सीड डालते हैं उसको सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स करने के लिए, ताकि उससे आगे पौधा बन जाए, उससे वो क्रॉप्स ग्रो हो जाए। तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक हल है, प्ला है। तो इसका इस्तेमाल करके जो सीड होता है उसको मिट्टी में मिलाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे। वाइल रियल प्लाज विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। तो उसके बाद ये जो प्लाज है वो ये शायद लकड़ी की बनाई गई थी, मतलब वो लोग जो थे वो लकड़ी का इस्तेमाल करके इन प्ला को बनाया करते थे। हैव नॉट सर्वाइव्ड। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। तो एक टॉय मॉडल जो है वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, तो उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग जो थे वो इस प्ला का इस्तेमाल करते थे। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड। अब ये जो रीजन है यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो इसीलिए वो लोग जो थे शायद वो इरीगेशन का इस्तेमाल करते थे। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो इरीगेशन का इस्तेमाल करते, हम तो तब नहीं थे। तो वहाँ पर कुछ वेल्स मिले हैं जो कि आर्कियोलॉजी ने फाइंड आउट किए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं। कुछ वेल्स मिले हैं जो कि फील्ड के नज़दीक मिले हैं। तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो थे वो शायद वेल्स का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर वाटर्स में, वहाँ पर उसके वेल्स के अंदर स्टोर करते वाटर को, उसके बाद वो फील्ड तक पहुँचाते थे और क्रॉप्स को पानी देते थे। दिस मीन्स दैट द वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। उसके बाद हड़प्पन के लोग जो थे वो जानवरों को भी चराते थे, उनको भी पालते, जैसे भेड़ बकरियां या बफेलोज थी, इन सारे जानवरों को वो पालते थे, इनको रखते थे अपने पास। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के इर्द गिर्द वो वाटर और पास्चर को भी रखते थे। पास्चर मतलब ऐसे, मतलब ग्राउंड जहाँ पर वो जानवरों को चराते थे। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. उसके बाद समर में जब सारी चीज़ें सूखी पड़ जाती थी, जैसे दरिया जो थे वो सूख जाते थे, उसके बाद बाकी चीज़ें जो थी, घास जो था वो भी सूख जाता था,
तो तब वो क्या करते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक ग्रुप जो होता है जानवरों का, तो एक हर्ड बहुत बड़ा ग्रुप जो होता है जानवरों का, उसके साथ वो क्या करते थे, वो दूर दराज इलाकों में जाते थे घास और पानी की तलाश में, और जहाँ पर उनको घास और पानी मिलता वो वहीं पे सेटल होते थे। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope। उसके बाद वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, उसके बाद वो मछलियों को भी पकड़ते थे और जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। तो इन सारी चीज़ों का वो तब भी इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने अच्छी तरह से शिकार नहीं छोड़ा था, शिकार वो फिर भी करते थे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टोन इन गुजरात। तो हड़प्पन के कुछ टोन जो हैं गुजरात के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे धोलावीरा है, धोलावीरा जो है ये एक सिटी है, धोलावीरा, जो कि खैदर बेट में लोकेटेड है, जो कि रन ऑफ कच्छ के अंदर आता है, यहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल, यहाँ पर जो वाटर जो था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, ताज़ा है। उसके बाद सॉइल जो है यहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटी, जो दूसरे हड़प्पन सिटीज़ हैं वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं मिला है। ये जो धोलावीरा है, जो साइट है हड़प्पा की, यहाँ पर कुछ यूनिक सिस्टम्स मिले हैं। जो बाकी की सिटीज़ है हड़प्पा की वो तो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन ये धोलावीरा जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और हर एक पार्ट जो है इसका, उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें बनाई गई हैं, जिसमें एक एंट्रेंस भी है। एंड देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया भी है सेटलमेंट का, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज होती हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं पब्लिक के, वो भी यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें मिली हैं जो कि दूसरी सिटीज़ में नहीं मिली, जो दूसरी साइट्स हैं हड़प्पा की वहाँ पर नहीं मिली हैं। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। उसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के बहुत बड़े बड़े लेटर्स भी पाए जाते हैं, वो भी मिले हैं यहाँ पर। दैट कर्व्ड दैट वर कर्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन, जो कि वाइट स्टोन से वहाँ पर कर्व्ड आउट किए गए हैं। एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली, जैसे ये लार्ज लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के। उसके बाद इनको कर्व्ड आउट किया है वाइट स्टोन से। तो ये चीज़ें जो है दूसरी जगह हमें नहीं मिली हैं। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो जनरली हड़प्पन की जो राइटिंग है वो हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पर मिली है, जैसे सील्स। लेकिन यहाँ पर जो है हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है वो मिली है जिसको कर्व्ड आउट किया गया था वाइट स्टोन से, मतलब वाइट स्टोन से उसको काटा गया था। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। तो साबरमती जो ट्रिब्यूटरी जो है साबरमती की, तो उसके साथ में ही सिटी जो है लोथल की पाई जाती है गुजरात में, जो कि गल्फ ऑफ खंबत जो है उसके बिल्कुल क्लोज है। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available। तो एक ऐसे एरिया में सिचुएटेड थी जहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन जो हैं वो इजली अवेलेबल हुआ करते थे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहम सेंटर रहा है चीज़ों को बनाने का, पत्थर से बनाने का, मेटल से और शेल से बनाने का। जहाँ पर चीज़ों को पत्थर से, मेटल से बनाया जाता था, तो वहाँ पर ये एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। देयर वाज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। तो इस सिटी के अंदर, डोलावीरा के अंदर, हमें एक स्टोर हाउस मिला है, और बहुत सारी सील्स और सीलिंग जो हैं वो भी यहाँ पर इस स्टोर हाउस के अंदर मिली हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिली है वो डॉकयार्ड है, जो कि लोथल पे है। डॉकयार्ड जो कि लोथल पे है, ये बहुत ही बड़ा एक टैंक है। मे हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स कम इन फ्रॉम द सी, जहाँ पर बोट्स और शिप जो थे वो सी से आते थे, एंड थ्रू द रिवर चैनल, और छोटे छोटे रिवर चैनल जो थे वहाँ से आया करते। और ये डॉकयार्ड जो है, इसको मतलब बंदरगाह, बंदरगाह इसको कहा जाता है। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड, तो यहाँ पर चीज़ों को लोड भी किया जाता और अनलोड भी किया जाता था। यहाँ से वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेते थे। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। तो जो बिल्डिंग यहाँ पर पाई गई वो शायद एक वर्कशॉप होगा बीड्स को बनाने के लिए, मोती को बनाने के लिए, जो जो दूसरे स्टोन्स होते हैं उनको बनाने के लिए, या टूल्स फॉर बीड मेकिंग। एंड फिनिश्ड बीड्स हैव आल्सो बीन फाउंड हियर। उसके बाद हमें यहाँ पर फिनिश्ड बीड्स मिले हैं, तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि ये एक वर्कशॉप ही रहा होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आया होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ।
तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? लगभग 3900 साल पहले बहुत ही बड़ी चेंज की शुरुआत देखने को मिली थी। यहाँ पर लोगों ने सिटीज़ में रहना बंद कर दिया था। जो दूर दूर इलाकों से वो रॉ मटेरियल लाते थे उसको लाना भी बंद कर दिया था। और बहुत ज़्यादा गंद देखने को मिली थी मोहनजोदारो के अंदर। और जो घर थे नए बन रहे थे वो बहुत ही मतलब लेस इम्प्रेसिव थे, वो अच्छे नहीं थे जैसे पहले बने थे घर। तो ये सारा कैसे क्यों हुआ, हम इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ स्कॉलर ने यह सजेस्ट किया कि यहाँ पर शायद दरिया सूख चुका होगा या डिफॉरेस्टेशन हो गई, या यहाँ पर कुछ आर्यंस आए होंगे, उन्होंने इन सारे लोगों को मार के इनको यहाँ से भगाया होगा। या उन्होंने शायद इसको डिफॉरेस्टेशन की होगी ताकि उनको फ्यूल की ज़रूरत थी ब्रिक्स को बेक करने के लिए। या शायद वहाँ पर जितने भी जानवर हैं उन सब ने वहाँ पर क्या किया होगा, वहाँ पर उस सारे एरिया को डिस्ट्रॉय किया होगा। तो या यहाँ पर कोई फ्लड्स आया होगा और फ्लड्स के कारण सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी होंगी। तो अभी तक इनमें से बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दीज सिटीज़। लेकिन इनमें से कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो एक्सप्लेन ये कर सके कि इन सिटीज़ का एंड हुआ है, वो कैसे हुआ है। तो फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। तो अगर फ्लडिंग और रिवर सूख गया है उसकी बात की जाए तो उसका इफेक्ट जो है सिर्फ कुछ एरियाज़ में ही है। लेकिन अभी तक स्कॉलर्स ये पता नहीं लगा चुके हैं, उनको अभी तक पता नहीं लगा है कि किस तरह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 ये आज की इस वीडियो लेक्चर से ये कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।